हेलो एवरीवन, मैं दीपक गबा फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश स्पोकन क्लासेस से। आज मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश की इंपॉर्टेंस कितनी है। अगर आप हाई क्वालिफिकेशन में जाना चाहते हैं इंग्लिश चाहिए, और कहीं आप बोर्ड के टूर पर जाना चाहते हैं इंग्लिश चाहिए, और आपको कहीं काम में भी लेनी है तो इंग्लिश चाहिए, अगर आपको कहीं अच्छी जॉब लेनी है तो इंग्लिश चाहिए। तो इंग्लिश के बिना जब आपने गुजारा ही नहीं है तो हम अपने सीखते क्यों नहीं हैं। छोटी सी स्किल है 3 से 6 महीने तक की, अगर इसमें आप सीख जाते हो, आप देखते हो इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी खोल देता है आपका, इतना आपने सोचा भी नहीं होगा। आपकी पर्सनैलिटी आपकी किन 4 बंदों में बैठे की जो वैल्यू क्रिएट करता है आपको इमेजिन भी नहीं कर सकते। इंग्लिश सीखना तो चाहते हैं बट मन में कहीं ना कहीं भय रहता है। क्या भय रहता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आई। मैं आपका ये भ्रम तोड़ना चाहता हूँ कि अंग्रेजी सीखना सबका हक है और हर बंदा आराम से इजली सीख सकता है। मैं आपको बताता हूँ अंग्रेजी हमारे को क्यों नहीं आई। क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट नहीं रहा, और हमारे को जो चीज़ें सिखाएगी वो अन्य रट्टाफिकेशन पे सिखाएगी, एक स्किल की तरह नहीं सिखाएगी। जो अगर रट्टाफिकेशन पे बात करेंगे तो रट्टाफिकेशन तो देखो, आज हमने बोझ लिया कल उतार दिया। हम एग्जाम में करते क्या हैं, सारा 30 साल पढ़ते हैं और अपने पास 3 घंटे के अंदर में पेपर देते हैं, वो बोझ को उतार देते हैं। नेक्स्ट अगर टारगेट नई क्लास के अंदर ज्वाइन करते हैं तो आप देखो नई क्लास के अंदर ज्वाइन किया, फिर रट्टाफिकेशन किया, माइंड के अंदर बोझ लिया, फिर अगले पेपर एग्जाम हुए फिर बोझ को उतार दिया। हमारा काम सिर्फ ये करते आए हैं। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो ओनली रट्टाफिकेशन पर दायी थी। जो बच्चे आज हम जानते हैं कि टोटली बेरोजगारी होती जा रही है, कि बेरोजगारी कारण क्या है, हमारी शिक्षा प्रणाली का रहा है। हमारी शिक्षा प्रणाली ने हमारे को स्किलेबल नहीं किया, एक स्किल एक किसी फील्ड के अंदर दक्ष नहीं बनाया, एक अपने पास निपुण नहीं बनाया। अदरवाइज क्या था, हम भी इतनी भीड़ ना देखते बेरोजगारों की, कि बेरोजगारी का कारण हमारी शिक्षा पद्धति रही है। बट कहीं ना कहीं हमारा भी कारण रहा है कि हम शिक्षा पद्धति तो रही है, कहीं ना कहीं हमारा भी कारण रहा है कि हमने अपने स्किल को अपने अंदर नहीं जाने दिया। ये इंग्लिश भी एक छोटी सी स्किल है, अगर आप इसको सीखोगे तो आप देखोगे जो अपॉर्चुनिटी आपकी कितनी खुल गई है। ये इंग्लिश मैं आपको बताता हूँ अंग्रेजी सिखाने का हमारा तरीका क्या है। ब्रिटिश इंग्लिश स्पोकन क्लासेस के अंदर में जो आपको इंग्लिश के मेथड और साइकोलॉजी पे सिखाया जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम यहाँ आपको इंग्लिश स्पोकन सिखाएंगे। इंग्लिश स्पोकन के साथ साथ क्या है, ग्रामर का बेस, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसका बेस का होता है, लैंग्वेज होता है। हर एक लैंग्वेज का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, स्पोकन के भी सेंटेंस स्ट्रक्चर है, और अपने पास ग्रामर के भी सेंटेंस स्ट्रक्चर है। उनको भेद करना, उनको अपने पास अलग अलग डाइजेंटिफिकेशन करना, उनको अपने पर डिफरेंशिएट करना, वो आपको सिखाया जाता है। साइकोलॉजी पे सिखाया जाता है। डे 1 से आपको यहाँ लेक्चर स्टैंड पे खड़ा कर जाता है, क्योंकि अपने पास सबसे कमी क्या रहती है, हमें आता तो है पर जब स्टेज पे जाते हैं तो सारा क्या हवा हवाई की दुनिया शुरू हो जाता है। हम जानते हैं कि आपको पहले दिन से ही आपको स्टेज पर खड़ा करना सिखाएंगे, आपको अंदर कॉन्फिडेंस लाएंगे, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन आ गया। ठीक है जी, जब बंदे को कुछ आता है और कम्युनिकेट नहीं कर पाता तो अपने पास काम कैसे रहेगा। कम्युनिकेशन क्या 2 वे प्रोसेस होती है, कोडिंग, डिकोडिंग और फीडबैक। मैं तो कहता हूँ कि मुझे अंग्रेजी आ गई है, मुझे अपने पास बोल दिया तो दूसरे को समझ नहीं आया, या उसने मेरे को उस लेवल का फीडबैक नहीं दिया तो मेरे कम्युनिकेशन क्या हुआ, अधूरा रहेगा। तो कम्युनिकेशन को काम किया जाता है। तो उससे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल है पब्लिक स्पीकिंग। आपको अंग्रेजी आती है जब तक आप इंग्लिश के 50, 100, 200, 500, 1000 बंदों के सामने नहीं बोल पाते, इसका मतलब कि आपके अंदर में कॉन्फिडेंस की कमी है। आप अपने कॉन्फिडेंस की कमी को कारण ये नहीं है कि आप अपने कॉन्फिडेंस की कमी के कारण कहीं बोल नहीं पाते हैं, तो नहीं बोल नहीं पाते तो आपकी इमेज नहीं स्थापित नहीं हो पाती है एक समाज के अंदर में, एक अच्छे वक्ता के रूप में। अगर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी लेनी है, जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, दूसरे के सामने अपने विचारों को रखना आराम से आना चाहिए। जब अपने विचारों को हम अपने एक्सप्रेशन बातचीत कर सकते हैं, हजारों बंदों के सामने रख सकते हैं, तो आपके दरवाजे इतने सक्सेस के खुल जाते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको कम्युनिकेशन चाहिए, आपको पब्लिक स्पीकिंग चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, अपने पास स्टेज फियरिंग चाहिए। ये सारी चीज़ों की जो कमी है वहाँ अपने ब्रिटिश इंग्लिश स्पोकन क्लासेस के अंदर में आपकी दूर की जाती है। इसके साथ साथ हम वोकैबुलरी के ऊपर में फोकस करते हैं। आपको डेली वोकैबुलरी दी जाती है। वोकैबुलरी नहीं होगी तो आपको अच्छा से कैसे बोल पाएंगे, अच्छे से अपने पास एक्सप्लेन कैसे कर पाएंगे, वोकैबुलरी भी चाहिए। वोकैबुलरी को फोकस किया जाता है। ग्रामर के ऊपर स्पेशल फोकस किया जाता है। ग्रामर जो करवाई जाती है हमारे को
कंपटीशन के टेस्ट के लेवल की करवाई जाती है। बैंकिंग के अंदर में चले जाएं, बैंक क्लरिकल की, बैंक पीओ की होगी, HSSC, SSC, सारी आपको वहाँ से जो ग्रामर है वो भी क्लियर हो जाती है। तो आप एक बार अपने बच्चों को आप खुद आइए। अगर आप गृहिणी हैं तो भी आपको आवश्यकता पड़ती है, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो भी आपको जरूरत पड़ती है, या कहीं आपने पर अच्छा सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो भी आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। अगर अंग्रेजी की बात करें, अगर हमारा इसके बिना काम चलता तो चलता ही रहता, पर हमारा काम नहीं चलता है। हम अपने एक अंदर जो भय बना हुआ अंग्रेजी के प्रति, उसके कारण हम पीछे रह जाते हैं। अब आप बात करते हैं आगे। खाली हमारे को अंग्रेजी बोलने से काम नहीं चलेगा, उसको रीडिंग भी करनी आनी चाहिए। हम अपने पास अंग्रेजी की बात आ गई, लिखी हुई चीजें हैं, उसको पढ़ नहीं पाएंगे, उसको अपने पास एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो काम कैसे चलेगा। हम रीडिंग के ऊपर भी फोकस करते हैं, लिसनिंग के ऊपर फोकस करते हैं, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस करते हैं, और तो क्या हम क्रिएटिविटी पे काम करते हैं। जो कि देखो आज हमारी जो जरूरत की सबसे ज्यादा एजुकेशन के अंदर जरूरत किसकी है? क्रिएटिविटी की है। अगर हमारी क्रिएटिविटी नहीं होगी तो हम क्या कर देंगे? गपाइज रह जाएगी, पुंगू रह जाएंगे। हम क्या करते हैं? जो चीज किताबों में लिखी हुई थी उसको रट्टा करते हैं, उसी को एग्जाम देके फ्री हो जाते हैं। हमारी क्वेश्चन को चाहिए, एजुकेशन को क्या चाहिए? हमारी मेंटालिटी के अंदर में क्रिएटिविटी पैदा करे। जब आपकी क्रिएटिविटी खुल जाती है तो आपके सक्सेस होने के रास्ते हजार खुल जाते हैं। आपको जॉब अपॉर्चुनिटी इतनी मिल जाती है, आप किसी अपाइज नहीं रह पाओगे, कहीं भी आपको रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप रास्ता खुद बनाओगे। आप देखोगे कि हमें पहले क्या सिखाया गया तो आज क्या सिखाया गया। क्रिएटिविटी बंदे को एक अलग नेक्स्ट लेवल तक बढ़ती है। जितने भी रिसर्चर हैं, जितने भी आविष्कार हुए हैं, वो सारे क्रिएटिविटी से हुए हैं। अगर आपको क्रिएटिविटी के साथ में सीखना है तो आप ब्रिटिश इंग्लिश स्पोकन क्लासेस ज्वाइन कीजिए, आज ही कीजिए और अपना फर्क देखिए। मैं कहता हूँ सिर्फ अपने 21 दिन का चैलेंज लेके देखिए। आप 21 दिन के अंदर आपको बोलना सिखा देंगे, और अपने पास अगर कोर्स आप कंप्लीट करते हैं तो अंग्रेजी के अंदर में आप जिंदगी के अंदर कहीं मार नहीं खाओगे। आप देखोगे कि हमारे अंदर में पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है, इसके अंदर बेस पे हमारे रास्ते कितने खुल गए हैं। आप कभी भी अंग्रेजी को लेकर भय महसूस नहीं करोगे। इसी की प्रॉमिस हम करते हैं आप लोगों से। आप एक बार आइए, ज्वाइन कीजिए, सीखिए और डिफरेंस महसूस कीजिए। आपको हम रीडिंग नहीं करवाते, हम आपको लर्निंग करवाते हैं। लर्निंग का मीन्स होता है परमानेंट चेंजिंग इन योर मेंटालिटी। अगर आपकी मेंटालिटी के अंदर परमानेंट चेंजिंग आ गई, इसका मतलब आपने चीजें सीखी हैं। अगर अदरवाइज क्या करें, आपने रट्टाफिकेशन किया है, रट्टाफिकेशन तो रट्टाफिकेशन रहता है। जिंदगी के अंदर में कभी भी कामयाब होना है क्रिएटिविटी से, उसको काम करके उसके स्किल के अंदर में दक्षता लेके काम हो रहा है। आपका छोटे से छोटा काम करना चाहिए, अगर उसके अंदर में आप सक्सेस होना है, इसका मतलब उसके अंदर में निपुण होना पड़ेगा। अदरवाइज हाथ यहाँ भी मार ली, हाथ वहाँ भी मार ली, इससे कोई बात बनने वाली नहीं है। आप थोड़ा सा क्या हिंदी में पायलट हो गए, थोड़ा सा इंग्लिश में पायलट हो गए, थोड़ी सी हिस्ट्री में पायलट हो गए, थोड़ा साइंस में, इससे काम नहीं बनने वाला। एक सब्जेक्ट के अंदर में मास्टर हो जाइए, क्योंकि आज का युग है वो मास्टरी का युग है। अगर आप एक सब्जेक्ट के अंदर मास्टर रहते हो तो आप देखते हो आपके कितने इनकम के सोर्स खुल गए हैं, आपकी पॉपुलरिटी कितनी बढ़ गई है, आपके पास जो अपॉर्चुनिटी कितनी आ गई है। सिर्फ इंग्लिश के बेस पे भी कॉल सेंटर के अंदर में 20 से 30,000 50,000 रुपये तो लोग कमाते हैं। क्योंकि अगर इस कंपनी में जाते हैं, आपके अंदर में रिप्रेजेंट करने की क्षमता है तो आप बातों को आराम से रख पाते हैं और इजीली उन लोगों से कम्युनिकेट कर जाते हैं। जितने भी MNC हैं साथ के अंदर में टोटल इंग्लिश के अंदर वर्क होता है, इंग्लिश के अंदर में सारी चीज संभाली जाती है। अगर आपको फॉरेन जाना तो आईलेट की तैयारी चाहिए, आईलेट भी इंग्लिश के अंदर बेस्ड भी है। अगर स्टडी फॉर अब्रॉड के अंदर में स्टडी करने जाना है, PT का टेस्ट कर क्वालिफाई करना है, आईलेट करना पड़ेगा, तो आपको बाहर के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। आप देखते हैं आज सारा अगर आप देखते हैं कि कितने लोग हमारे इंडिया से बाहर फॉरेन में काम करने जाते हैं, उनको आईलेट का टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। आईलेट का जो बेस क्वालिफाई करना, आईलेट की जो तैयारी करना, वो सब यहीं आकर सिखाया जाएगा। आप देखेंगे आपके अंदर में दिन पर दिन कितनी उन्नति होती जा रही है। आप अपने डे 1 से अपने वीडियो रिकॉर्ड करके रख लेना, और जब हम यहाँ से कोर्स कंप्लीट करके जाओगे तो वीडियो देखना, आप खुद महसूस करोगे कि हमारे अंदर कितना चेंजिंग आई है। आप खुद नहीं, आपको चाहने वाले, आपके देखने वाले, आपके परिवार के मेंबर, आपके यार दोस्त खुद देखेंगे इस बंदे के अंदर कितना चेंजिंग आई है। इसकी प्रमोशन हम करते हैं। आज ही आप ब्रिटिश इंग्लिश स्पोकन क्लासेस गोहाना को ज्वाइन कीजिए। ब्रिटिश इंग्लिश स्पोकन क्लासेस का एड्रेस है अबो SBI बैंक नियर देवला चौक गोहाना। आगे नंबर नोट कीजिए 9834 42 9834 42 ये दूसरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9253 87339 9253 87339। थैंक यू।